देखो, जहाँ तक इंटरनल सिक्योरिटी का ताल्लुक है, there is a huge coordination between the National Security Advisor as well as the state security services. और मुझे पक्का यकीन है कि किसी भी हालत में ये जो कल आंदोलन होना है उसको हाईजैक नहीं दिया जाएगा। वहाँ से सेक्शन 144 लगा दिया जाएगा, क्योंकि यूपी बड़ा सेंसिटिव स्टेट है, खास करके ये निगाह में रखते हुए कि 10 फरवरी से इलेक्शन शुरू हो रहा है और अपोजिशन पार्टी जो है और देशद्रोही जो है वो इसका बहुत बड़े पैमाने पर फ़ायदा उठा सकते हैं अगर ये बहुत बड़े पैमाने पर फैल जाए आंदोलन। साथ ही साथ जो पाकिस्तान की आईएसआई है और उसके स्लीपर सेल्स बहुत बड़े तादाद में यूपी में हैं, खास करके इंडियन मुजाहिदीन के, सिमी के और सिख फॉर जस्टिस के, वो भी इसका बड़ा फ़ायदा उठा सकते हैं। कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो साफ तौर पे जानती हैं कि जहाँ तक देश का ताल्लुक है उनकी अहमियत और इम्पोर्टेंस है ऑलमोस्ट नील के बराबर है। उनके पॉलिटिकल लीडर्स जो हैं उनको देशवासियों ने डस्टबिन ऑफ हिस्ट्री में डाल दिया है, लेकिन वो अपने आप को कायम रखने के लिए, अपने आप को रेलेवेंट रखने के लिए बहुत बड़े पैमाने पर इसको बढ़ाने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल उसी माफिक जैसे बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़ की वजह से आपकी फार्मर एजुटेशन बहुत बढ़ गई, फॉरेन फंडिंग बड़ी आनी शुरू हुई, आपका सीए जो है वो भी इसी पॉलिटिकल पार्टीज़ की वजह से हुआ, आपका शाहीन बाग जो हुआ दिल्ली में और लखीमपुर खीरी, ऑल ऑफ देम बिकेम वेरी इंपॉर्टेंट। उनका मकसद है कि किसी ना किसी तरह से योगी सरकार की जो छवि है उसको बर्बाद किया जाए, मोदी सरकार की जो छवि है उसको बर्बाद किया जाए, वहाँ लॉ एंड ऑर्डर को ख़राब किया जाए। और गोरखपुर जो है हाईटेक स्टेशन बनाया गया जो एक किस्म से शो पीस है यूपी के लिए, और वो साफ तौर पे कहना चाह रहे हैं कि इसी माफिक अगले बारी वो आ जाते हैं वापस सत्ता में तो बाकी जो बड़े स्टेशन हैं जैसे इलाहाबाद है, मुगल सराय है, लखनऊ है, कानपुर है, उनको भी इसी माफिक बना दिया जाएगा जो एयरपोर्ट के बराबर के हैं। और अपोजिशन की और मैंने कहा जैसे देशद्रोही एलिमेंट्स की बड़ी ज़बरदस्त कोशिश होगी कि वास्तव में इतना बड़ा हंगामा किया जाए जिससे ये पॉसिबल ना हो। उनको सबसे बड़ा फायदा जो हो सकता है वो सोशल मीडिया और जो मास मीडिया है विच इज़ अ वेरी पावरफुल फोर्स मल्टीप्लायर, उसके ऊपर बहुत बड़े पैमाने पर उनको उछाल मिलेगा। एंड वी हैव गॉट टू बी वेरी सर्टन दैट हमारा मीडिया जो है किसी प्रकार गलत तरीके से मत उछाले, क्योंकि अगर उनको मीडिया पे ऑफ नहीं मिला तो जितनी मर्जी कर लो इसका कोई असर नहीं होने वाला जहाँ तक यूपी के इलेक्शन का ताल्लुक है। और जहाँ तक सिक्योरिटी का ताल्लुक है, वंस अगेन आई रीइटरेट, बड़ी ज़बरदस्त सिक्योरिटी कर दी होगी एंड बिफोर द एजुटेशन टू टेक प्लेस उसको हर प्रकार से कई लेयर्स ऑफ सिक्योरिटी डाल दी होगी वहाँ पर टू मेक श्योर दैट नथिंग ऑफ दिस व्हाट हैपेंस। साथ ही साथ जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनको आइडेंटिफाई कर लिया होगा, जो एजुटेशन के लीडर्स हैं उनको आइडेंटिफाई कर लिया होगा और अगर हो सके तो उनको अरेस्ट किया जा सकता है। और साथ ही साथ मैंने जैसे पहले कहा कि सेक्शन 144 लगाना बड़ा लाजमी है और उसको लगा दिया जाएगा ताकि किसी भी हालत में जान और माल का नुकसान ना हो, किसी भी हालत में स्टेशन को किसी प्रकार से नुकसान ना हो और स्टेशन को वो हाईजैक ना कर सके, क्योंकि अगर हाईजैक कर लेते हैं नॉट ओनली एट द नेशनल लेवल बट इवन एट द इंटरनेशनल लेवल बहुत ज़बरदस्त मीडिया में उनका उछाल होगा और वो अपने आप को एक किस्म से रेलेवेंट कर रहे हैं। लेकिन देशवासी देख रहे हैं, देशवासी समझते हैं कि इनके पीछे कौन है, और वो पार्टीज जो इस माफी कार्रवाई करना चाहते हैं वास्तव में आने वाली इलेक्शन में वो अपने आप उनको साफ तौर पे देशवासी दिखा देंगे कि उनकी असली जगह क्या है। शायद उनका जो खाता भी ना खुले, लेकिन उसके बावजूद उनकी कोशिश जरूर होगी।